नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव आप सभी का प्ले विद योर माइंड पार्ट 2 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम इस सीरीज के माध्यम से अपने माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं एक रियल लाइफ स्टोरी लेके आया हूँ। इस कहानी के आखिर तक आप सभी लोग उस खास व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे। सो आप सभी लोगों से आग्रह है और निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी 70s की है। इसमें जो शख्स है वो यूएस में रहता है। हमेशा से बचपन से ही उसका एक ख्वाब था, एक बहुत बड़ा ड्रीम था उसका कि वो एक एक्टर बने। लेकिन उसकी लाइफ उसके हिसाब से नहीं चल रही थी। पैसे की ऑब्वियस है, जब लाइफ चल नहीं रही थी, कोई रेगुलर जॉब नहीं था, तो पैसे की बहुत तंगी थी। रोजमर्रा के खर्चे भी चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन वो व्यक्ति केवल एक्टर बनना चाहता था। दिन रात उसके मन में कहीं ना कहीं ये चलता था कि मुझे तो एक्टर बनना है, और अगर मैं कोई नॉर्मल जॉब करने को तैयार हो जाऊं तो मैं जिंदगी भर के लिए वेज स्लेव बन जाऊंगा। उसे हमेशा यह लगता था कि अगर लाइफ के इस झंझावात या प्रॉब्लम में फंस गया तो वो अपने ड्रीम को भूल जाएगा और लाइफ की रेस में फंस कर रह जाएगा। फाइनली उसने अपनी लक को आजमाने की सोची, और अब उसका एक बहुत खास फ्रेंड था, एक डॉग जिसका नाम उसने बुटकस रखा था। उससे वो बहुत बेनतहा प्यार करता था। उसने उसको लिया और लॉस एंजल्स जाने की सोची। तो वो वहाँ जाने की सोचा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज थे जहाँ पे वो जाके काम मांग सकता था, जहाँ पे वो जाके अपने टैलेंट को दिखा सकता था। एक प्रकार से उसका ये डिसीजन सही भी था, क्योंकि एक ही बार में वहाँ जाके बहुत सारे ऑडिशंस को वो फेस कर सकता था और अपने ड्रीम को पूरा कर सकता था। पर उसकी लाइफ यहाँ भी बहुत चेंज नहीं हुई। स्ट्रगल अभी भी जारी थी। रोज स्टूडियो जाता, रोज ऑडिशंस होते, एक स्टूडियो, दूसरी स्टूडियो, तीसरे स्टूडियो, शाम तक थक कर वो घर आ जाता था निराशा हाथ में लिए। हर जगह से उसे रिजेक्शन ही मिलता। माइंड यहां पे भी उसके साथ लगातार खेलने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने पहले से ज्यादा प्रॉब्लम रखती थी, तोड़ने की कोशिश होती थी। लेकिन यहां पर उसका ड्रीम अब उसके इस स्ट्रगल से ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस आदमी ने सोच रखा था कि वो अपने माइंड और लक के साथ खेलेगा और मजबूर करेगा उसे चेंज करने के लिए। इन सारे प्रॉब्लम और स्ट्रेस से उसके लेफ्ट पार्ट का जो चिन का हिस्सा था वो थोड़ा पैरालाइज हो गया और उसकी आवाज बदल गई। इसको काइंड ऑफ स्लरिंग स्पीच बोलते हैं। बोलने में जैसे भारीपन या बोलने में हल्की लड़खड़ाहट होती थी। वो जो भी पैसा लाया था वो तेजी से खत्म हो रहा था। हर जगह जाता, रिजेक्ट होता, पैसे कहीं से नहीं मिलते, थोड़े बहुत कहीं से शायद कुछ करता हो तो आते हो, बट पैसे उसके बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। और पैसा बचाने के चक्कर में कि भाई दोपहर में लॉस एंजल्स में गर्मी बहुत रहती है या फिर ठंडी के टाइम पे ठंडी बहुत रहती है, तो वो करे क्या, तो वो एक लाइब्रेरी में चला जाता था। कम से कम बाहर की गर्मी या ठंडी से वो बचा रहे। वहाँ चारों तरफ बुक्स होते थे। करता क्या, थोड़ा बहुत पढ़ता था। धीरे धीरे पढ़ने से उसके अंदर स्टोरी लिखने का मन हुआ, मतलब स्क्रीन प्ले लिखने लगा। उसने बहुत सारे स्टोरी लिखा और ये सारी स्टोरीज जो हैं उसने बहुत सारे स्टूडियोज को भेजी, ये सोचकर कि शायद कोई स्टोरी पसंद आ जाए और वो सेलेक्ट हो जाए और हो सकता है उसको एक रोल भी मिल जाए। लेकिन लक उसके साथ अभी भी नहीं था। हर जगह से निराशा हाथ लगी और 1 या 2 बार रिजेक्ट नहीं हुआ, पूरे 1000 बार कम से कम वो रिजेक्ट हुआ। हालात अब ऐसे हो चले थे कि पैसा एकदम नहीं था। गम भुलाने के लिए थोड़ा शराब का सहारा भी शुरू हो गया। यहां पे वो दिन भी आ गया जब उसने अपने सबसे प्यारे फ्रेंड को $25 में एक अजनबी को बेच दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था।
बेचने के बाद वो अपने घर आया। अपने फ्रेंड्स को छोड़ने का उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत गिल्ट हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसके अपने हमसफर को उसने बेच दिया था। वो इतना दुखी हुआ कि जो पैसा आया था उस गम को भुलाने के लिए वो एक बार में चला गया। बार में एक टीवी लगी हुई थी, उस पर एक बॉक्सिंग का मैच आ रहा था। ये मैच मोहम्मद अली, सभी जानते हैं कि ग्रेट बॉक्सर, और एक बंदा जिसे अंडरडॉग चक वेपनर के बीच था। अपोनेंट था चक, जिसका नाम था, वो भी एक फेल्योर था। उसके घर वालों ने उसे फेल्योर घोषित किया था। पूरी बॉक्सिंग कम्युनिटी जानती थी कि भाई ये तो फेल्ड इंसान है, पर फिर भी न जाने कैसे क्यों उसको ये मौका मिला कि वो ग्रेट मोहम्मद अली से फाइट कर सके। 15 राउंड का फाइट था। ये अपना हीरो उस मैच को देख रहा था, शराब भी पी रहा था। उसने देखा कि वो शख्स चक न जाने कितनी बार मार खा के जमीन पे गिरा, पर हर बार गिरता, हर बार उठता। यहां तक कि उसने एक बार मोहम्मद अली को भी गिराया। पूरे 15 राउंड हुए, लेकिन मोहम्मद अली उस बंदे चक को नॉकआउट नहीं कर पाया। अपना ये एक्टर इस मैच को देखा, सीधे अपने घर गया। उसके दिमाग में एक स्टोरी आ गई थी। ये स्टोरी एक ऐसे कॉमन पर्सन के बारे में था जो सारे ऑड्स के बाद भी वर्ल्ड बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियनशिप जीता। स्टोरी वाकई बहुत ही अच्छी थी और उसने खुशी खुशी सभी स्टूडियो को ये स्टोरी भेजी। किसी ने भी उसके स्टोरी को देखा ही नहीं, पर उसने हार नहीं मानी, अपना ऑडिशन देता रहा। ऐसे ही एक दिन वो एक स्टूडियो में ऑडिशंस दे रहा था। एज यूजुअल वो रिजेक्ट हो गया। वापस जा रहा था, उसे याद आया कि यार वो स्टोरी लिखी हुई है, क्यों ना इस प्रोड्यूसर को दिखाया जाए। उसने प्रोड्यूसर से कहा कि उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर वो प्लीज देखना चाहे तो। प्रोड्यूसर भी बिजी था, बोला अच्छा ठीक है रख दो, मैं देखता हूं। उसने भी सोचा यार इसको टरकाते हैं, फिर बाद में देखें। खैर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसको उस प्रोड्यूसर का फोन आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं उस कहानी के सिलसिले में। जब वो स्टूडियो पहुंचा, बातचीत हुई, तो उसे पता लगा कि उनको प्रोड्यूसर को ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई है, स्टूडियो को बहुत पसंद आई है वो स्टोरी, और उन्होंने उसको, ये 70s की बात है, उस समय $3.5 लाख, मुझे लगता है 4 या 5 करोड़ रुपए के आसपास जो था, ऑफर किया इस स्क्रिप्ट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे चलो फाइनल उसकी लाइफ कुछ तो अच्छा हुआ, इतनी परेशानी, इतनी सारी चीजें कुछ तो हटी होगी। लेकिन जनाब ऐसा है नहीं। उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तो स्टोरी सेल कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो फिल्म बनाओगे उसमें मुझे लीड रोल चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर तैयार नहीं थे, बोले कि कोई नहीं, आप अपना पैसा ये लो, $3.5 लाख, हम किसी को भी करें, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत निर्णय होगा, चॉइस होगा। उसने कहा कि अगर लीड रोल नहीं मिलेगा तो मैं कहानी नहीं बेचूंगा। दोनों अड़े हुए थे, काफी निगोसिएशन हुआ, सब कुछ हुआ। कहानी वाकई अच्छी थी, प्रोड्यूसर या स्टूडियो वाले इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। फाइनली निगोसिएशन के बाद हुआ कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको लीड रोल देने को तैयार हूं यहाँ पे, पर इस पूरे स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको $35,000 ही दूंगा। यहां पे 2 बातें हैं। शख्स ने 2 चीजें सोची। पहली चीजें तो कि अगर वो दे देता है $3.5 लाख पे और ये मूवी बनी, लीड रोल में कोई और व्यक्ति रहा, तो उसका सपना, उसका ड्रीम खत्म हो जाएगा। शायद वो कभी भी जिंदगी में एक्टर नहीं बन पाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा रिस्क था कि $35,000 लेके उसने स्क्रिप्ट दिया, लीड रोल किया, बट मूवी फेल हो गई। उसके रास्ते जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएंगे। पर जिंदगी भर उसने एक हीरो या एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल किया था, आज भी उसने उसको फर्स्ट रखा। खैर प्रोडक्शन हाउस भी मान गया, उन्होंने उनको कुछ बजट दिया, बोला ठीक है आप मूवी बनाइए, आप उसमें लीड रोल रहेंगे। इस मूवी को $8-10 लाख का उन्होंने बजट दिया कि इसके अंदर ही बनना है।
साइन हो गया। साइन होने के बाद थोड़ा अमाउंट मिला उसको, साइनिंग अमाउंट मिला। वो शख्स स्टूडियो से सीधा उस दुकान पे पहुंचा जहां पे उस बंदे को, ये एक वाइन शॉप थी जहां पे उस बंदे ने अपने एक सबसे प्यारे डॉग पेट फ्रेंड को बेचा था। 2 दिन तक वेट करने के बाद उसे वो शख्स दिखा और साथ में उसका प्यारा दोस्त बुटकस भी था। उसने कहा कि अब मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे प्लीज पैसे ले लीजिए और मुझे मेरा प्यारा फ्रेंड वापस कर दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने ध्यान ही नहीं दिया। इसने काफी अर्ज किया, काफी रिक्वेस्ट किया, पर वो सुनने को तैयार नहीं था। अंत में फाइनल करते करते जिसको उसने $25 में बेचा था, $25 मतलब 2000 रुपए होते हैं लगभग, उसके उसने 1.5 लाख रुपए दिए, $2000 दिए और उसको उसने प्रॉमिस किया कि वो एक मूवी बना रहा है, उसमें उसको छोटा सा रोल भी देगा। वो व्यक्ति तैयार हो गया, उसने बुटकस को वापस दे दिया इस व्यक्ति को। इसने वापस अपना पूरा फोकस अपने मूवी बनाने में लगाई। बजट बहुत कम था, करे कैसे? तो इसने, अपने हीरो ने अपने सारे जानने वाले आसपास के फ्रेंड, नोन, फैमिली जितने था उन लोगों को बुलाया ताकि पैसा सेव हो सके। मोस्ट ऑफ शॉट्स ऑफ द मूवी एक कट में ओके हो गया। पैसा सेव करने के लिए उसने हैंड हेल्ड एक कैमरा यूज किया। खैर मूवी कंप्लीट हुई और इन जनरल नॉर्मली स्क्रीनिंग होती है। एक्चुअल थिएटर में जब रिलीज होती है या सिनेमा हॉल्स में रिलीज होती है तो उसके पहले एक स्क्रीनिंग रखी जाती है जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। तो ऐसे लॉस एंजल्स में एक मूवी थिएटर बुक हुई, उसमें स्क्रीनिंग रखी गई। उसमें जो वहाँ के वेल नोन फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग थे वो सारे आए, डायरेक्टर गिल्ड्स के लोग थे वो देखने आए। हॉल तकरीबन पूरा भरा था, 900 लोगों के आसपास था। अपना हीरो भी, जिसकी पहली फिल्म थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसका ड्रीम कम्स ट्रू होने वाला है। उसने जो ख्वाब देखा था आज वो पूरा होने वाला है। वो भी अपने माँ के साथ वहां आया। मूवी स्टार्ट हुई पर पूरे ऑडियंस में कोई रिएक्शन ही नहीं। कॉमेडी सीन, किसी को हंसी नहीं आई। फाइट सीन, मतलब पूरे मूवीज में खत्म होता रहा, खत्म होने को आ गया, लेकिन किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। बीच बीच में लोग उठ के चलते चले गए। हालत ये थी कि मूवी खत्म होने तक उस थिएटर के अंदर केवल अपना हीरो और उसकी मां बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। एज यूजुअल मां ने कहा कि बेटा तुम चाहो तो घर वापस आ सकते हो, नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो, कहीं जॉब कर लो। खैर माँ बेटे उठे, धीरे धीरे थिएटर के बाहर आए। सीढ़ियों से वो नीचे उतरने लगे। थोड़े उतरे ही थे कि अचानक उन्होंने देखा कि नीचे लॉबी में पूरे जितने भी थिएटर के 900 लोग हैं, सारे लोग खड़े हैं और इनको देखते ही क्लैप करने लगे। इस सरप्राइज, इस अचानक इतना प्यार, बंदा रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। आज जो उसने पूरी जिंदगी अपने सपना देखा था वो पूरा हो रहा था। सिल्वेस्टर स्टैलोन, जी हां, सिल्वेस्टर स्टैलोन हॉलीवुड के एक सक्सेसफुल हीरो हैं और ये मूवी थी रॉकी। पहली उनकी सक्सेसफुल मूवी रॉकी। उसने पूरी जिंदगी अपने माइंड, अपने लक से लड़ाई की और आज सारे ऑड के अगेंस्ट जीत के कागार पे था। रॉकी मूवीज को 9 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें 3 कैटेगरी में उसने ऑस्कर जीता भी था। ये मूवी, जैसा मैंने बताया था कि 8 या 10 लाख, अंडर $1 मिलियन बना हुआ था और वर्ल्ड वाइड इसकी जो टोटल इनकम थी वो मोर देन 200 मिलियन थी। ये थी कहानी जो हमें यह बताती है कि आपको अपने ऑड से तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि आप उससे जीत ना लें। माइंड में हमेशा फाइट होती रहती है। जिस दिन आपने अपने थॉट, अपने ड्रीम को अनकॉन्शियस माइंड को पहुंचा दिया, उस दिन सारी कायनात आपका साथ देगी।
इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। नमस्कार।